सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूं, ये मोटिवेशनल सीरीज के लिए। और शायद आप सब लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक और चीज़ शायद नहीं जानते होंगे कि मैं एकेडमिक भी क्लासेस लेता हूं। और एकेडमिक क्लासेस में मैंने 10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी तरक्की की है और अच्छे खासे मार्क्स से पास भी हुए हैं। सो मैं इस साल के जो 10th के सीबीएसई और आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा। यानी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रिपरेशन है किस तरीके से करें कि अगर आपके मार्क्स अगर 20% आ रहे हैं या फिर 30% आ रहे हैं तो इस सिर्फ 2 महीने के प्रिपरेशन में आप अपने एग्जाम्स के मार्क्स को 20% से 60% तक लेके जा सकते हैं। तो अगर आप 10th में हो, 12th में हो, तो आप स्पेशली ये 10th के बच्चों के लिए है। तो स्पेशली अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इस आने वाले वक्त को कैसे यूटिलाइज करें। अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन खास करके मैथमेटिक्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। और मैंने इतने सालों में 8 to 9 ईयर्स से मैं एकेडमिक में भी हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और देखा भी है कि एग्जामिनेशन आने तक कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। और बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है और माइंड पे प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, इवन पड़ोसी का भी प्रेशर रहता है कि फलाना के बेटे ने इतना मार्क्स लाया है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है या फिर वो तुमसे मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट बन जाता है वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। तो इस उलझन में हम ना तो स्टडी पे ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने पेरेंट्स को भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। पेरेंट्स ज़्यादा करके ये फोर्स करना चाहते हैं कि तू पढ़ 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 और अच्छे मार्क्स लेके आ, ताकि फलाना का, शर्मा जी का और तिवारी जी का बेटा अच्छा लेके आ रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो टेंशन है इस टेंशन को आप कम करो। और कम कैसे होगा ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के पूरे वीडियो में मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बहुत अच्छी 10th की एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, 10th का सेमेस्टर एग्जाम होता है, और जो फाइनल एग्जाम से पहले जो एक एग्जाम होता है जिसे हम प्रीलियम बोलते हैं, उसके बाद भी अगर आपका कम मार्क्स आया है तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा सिर्फ इस 2 महीने के प्रिपरेशन में। अब मैं ये बताऊंगा कि ये प्रिपरेशन होगा कैसे। सबसे पहले आप 10th के स्टूडेंट्स को आप ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी की जो बुक होती है मैथमेटिक्स की और साइंस की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर ऑफ सम्स हैं, क्योंकि अभी कैरिकुलम बदला है और इस साल से पूरा बुक आने वाला है। पिछले साल तक तो सिर्फ हाफ बुक आता था एग्जाम में, लेकिन अभी पूरे बुक से जो सम्स हैं वो आने वाले हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सारे एनसीईआरटी के पूरे बुक में जितने भी सम्स हैं, सबसे पहले आप कैटेगराइज करो। सबसे पहली बात कि आप जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उन्हें आप काउंट कीजिए। फिर नंबर ऑफ चैप्टर्स को काउंट करने के बाद आप नंबर ऑफ सम्स काउंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चैप्टर्स 15 है और उसमें इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है
स्पेशली स्टैंडर्ड 10th के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बोर्ड के प्रिपरेशन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एग्जाम्पल्स में जो सम दिए होते हैं उससे बनाइए। आप टेक्स्ट के सम को, जो टेक्स्ट में सम है, जो एक्सरसाइज में सम होते हैं, उनके साथ साथ एग्जाम्पल्स के सम को जरूर बनाइए। तो सबसे पहली कि आप नंबर ऑफ एक्सरसाइज काउंट कीजिए, यानी 15 नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, इंक्लूडिंग ईच एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स के सम्स हैं उन्हें भी काउंट कीजिए, और सारे एक्सरसाइज के नंबर ऑफ सम्स को इंक्लूडिंग एग्जाम्पल आप उसे काउंट करके कोलैबोरेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 900 सम्स आपके पास हैं टोटल टेक्स्ट के, इंक्लूडिंग ईच एग्जाम्पल। अब उसे आप डिवाइड कीजिए। आपको कम से कम 2 बार पूरे बुक को रिवाइज करना है। इसके लिए आपके पास अगर आज से 60 डेज है तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसे डिवाइड कीजिए कि कम से कम वो 2 बार आप उस बुक को बना सको। तो अगर आप उसे डिवाइड करते हो, 900 सम को अगर 90 से डिवाइड करते हो, तो जो भी सम्स आएंगे, नंबर ऑफ सम्स, आपको डेली उतने नंबर ऑफ सम्स बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, जो अब तक बहुत अच्छा नहीं हुआ था, वो अच्छा हो जाएगा। इससे आप अपनी कंप्लीट बुक को 2 बार रिवाइज कर सकते हो, इस सिर्फ 2 महीने में।